नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी की अपन क्लास स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, कैश बुक के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में सिंपल कैश बुक थोड़ा सा समझाई थी और हमने 2-3 क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस भी सेंड किए थे। आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो प्रैक्टिस की होगी। यदि किसी प्रकार की समस्या रह रही है, नहीं आ रहे हैं समझ में, तो आप हमसे संपर्क करो, हम आपको उसको सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बैंक कॉलम कैश बुक। देखिए, बैंक कॉलम जिसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, 3 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। अपने पास 3 कॉलम और 2 कॉलम में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, अकाउंटेंसी क्लास 11। ठीक है, हम आज कैश बुक समझ रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में सिंपल कैश बुक देख ली थी। देखिए, कैश बुक के अंदर आपके पास 2 साइड होती है। जैसे मैं एक कैश बुक के बारे में बात करूं तो आपके पास 2 साइड हैं, और डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। आप कैश बुक की 2 साइडों में, इस साइड को हम बोलते हैं रिसिप्ट, और ये होती है आपकी पेमेंट साइड। हमारे पास रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड है। रिसिप्ट साइड मीन्स यदि आपको कैश रिसीव हो रही है, कहीं से पैसा आ रहा है, उस कंडीशन में आप कैश बुक की डेबिट साइड लिखते हो, और पैसा जाता है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपनी पिछली क्लास में क्लियर कर रखी थी, उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी ट्राई किया था। आज हम बात करते हैं कैश बुक के अंदर टोटली 4 प्रकार की कैश बुक है। सिंपल, 2 कॉलम, 3 कॉलम एंड पेटी कैश बुक। तो आज हम 2 कैश बुक एक साथ समझेंगे, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। ठीक है, तो सिंपल के बाद आती है 2 कॉलम कैश बुक। देखिए, 2 कॉलम का मीन्स हमारे पास अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। जैसे आपको एक फॉर्मेट देखना है, छोटा सा फॉर्मेट हम बनाते हैं और उस फॉर्मेट के बेस पर ही इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। हमारे पास ये आपके सामने मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, थोड़ा सा आप मेरे साथ देखने की कोशिश करना। हाँ, चलिए अब हम इस फॉर्मेट के बेस पर काम करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट में आप जानते हो, पहला कॉलम होता है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, वाउचर नंबर, कैश एंड डिस्काउंट। सेम हियर, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, वाउचर नंबर, कैश एंड डिस्काउंट। देखिए, अपनी पिछली क्लास में हमने कैश बुक के अंदर सिंपल कैश बुक बनाया था, जहां अमाउंट का एक ही कॉलम था और उसको हमने शो किया था अमाउंट लिखकर। वो अमाउंट था ओनली कैश का। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अमाउंट के लिए 2 कॉलम लिखे हमने, पहला कैश, दूसरा डिस्काउंट। देखिएगा, आज डिस्काउंट को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि डिस्काउंट आखिर होता क्या है और यहाँ कैसे लिखते हैं, क्या लिखना है, बहुत सारी चीज़ें। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमको पढ़ते हुए पिछले 15 से महीना भर हो गया है। बहुत सारी चीज़ें आपने सीख रखी हैं, हम सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो हमारा एक विचार है कि क्यों ना हमने ये थोड़ा सा जांच कर लिया जाए कि आपने क्या सीखा है, आप क्या पढ़ रहे हो। तो हम एक कोशिश करेंगे, कल आपका संडे है, परसों एक टेस्ट रखने का। जो कुछ आपको पढ़ाया है अभी तक, हमने कुछ समझाया है, आप हमारे YouTube वीडियो पे बहुत सारी जो अपने प्लेलिस्ट में अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियो दे रखे हैं, आप उन वीडियो को देखो, उनको समझो, और हमने अभी तक जो चीज़ पढ़ ली है उनका एक इन शॉर्ट टेस्ट रखते हैं। देखिए, टेस्ट आपको देना कैसे है, तो वही हम एक गूगल फॉर्म्स के माध्यम से हम आपसे टेस्ट लेंगे। हम अपने गूगल फॉर्म्स की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से ले लीजिएगा और उस टेस्ट को देना है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट को दे। नहीं समझ में आए तो हमसे बात करेंगे आपको टेस्ट देना कैसे है, और टेस्ट देना कुछ हद तक कंपलसरी रखते हैं, ताकि, क्योंकि देखिएगा, हम क्या सीख रहे हैं वो जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो हमें पढ़ने का मज़ा नहीं आता। भाई, आप पढ़ रहे हो, कितना समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होगा।
तो हम मंडे को आपका टेस्ट रखेंगे, मंडे को आपको हम गूगल फॉर्म के लिंक शेयर करेंगे, उसको आपको ज्वाइन करना है, पेपर आएगा आपके पास में, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको बाय व्हाट्सएप भेज दिया जाएगा या फिर आप अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लेकर आप उसका टेस्ट दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ोगे हमारे साथ में। वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग द 2 कॉलम कैश बुक जस्ट नाउ। देखिएगा, देखिए डिस्काउंट के बारे में मैं कुछ आपको समझा रहा था। डिस्काउंट आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं? बट्टा, हिंदी में बोलता हूँ उसको बट्टा। बट्टे का मतलब होता है कि आपका सेलिंग प्राइस कम हो जाती है। हम जब भी किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस कम कर लेते हैं, जो आपका विक्रय मूल्य है उसे कम कर लेना, वही बट्टा कहलाता है। देखिए बट्टे हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका कैश डिस्काउंट, एक आता है ट्रेड डिस्काउंट। बट्टे हमारे पास 2 प्रकार के हैं, पहला है नकद बट्टा, दूसरा है व्यापारिक बट्टा। देखो व्यापारिक बट्टा विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दिवाली धमाका, दिवाली ऑफर, नवरात्रि, अभी जैसे नवरात्रि आने वाली है तो आपको नवरात्रि ऑफर दिए जाते हैं, सीधा 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। आपने देखा होगा जैसे आप कि पार्ले जी के बिस्किट के ऊपर लिखा रहता है 5% एक्स्ट्रा, वो डिस्काउंट जो है वो सेलिंग पर्पज से दिया जाता है। सेल्स बढ़ाने के उद्देश्य से जब कोई बट्टा दिया जाता है तो उसे बोलते हैं व्यापारिक बट्टा। और एक आता है शीघ्र भुगतान के लिए। शीघ्र भुगतान का मतलब होता है कि आप यदि हाथों हाथ पेमेंट करते हो 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट शीघ्र भुगतान के लिए होता है और ट्रेड डिस्काउंट बिक्री बढ़ाने के लिए होता है। कैश डिस्काउंट के लिए हम जनरल एंट्रियां करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के लिए जनरल एंट्री नहीं करते हैं अपन। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैश बुक में जो डिस्काउंट लिखा जाता है वो हमेशा कैश डिस्काउंट होता है, क्योंकि हम एंट्री तो कैश डिस्काउंट की ही करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती ही नहीं है। तो हम यहाँ पे समझते हैं डिस्काउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। मीन्स वो प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंसेस शो करता है। आपका डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जब हमें बट्टा प्राप्त होता है तब हमारे लिए इनकम होती है, हम किसी को देते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंसेस होती है। हमने अपनी क्लास में एक बार इसको क्लियर भी किया था कि जब हम माल बेचते हैं, हमने माल बेचा है, उस समय डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। हमने माल खरीदा है, उस समय डिस्काउंट हमारे लिए इनकम होती है, क्योंकि हमें कम पैसा देना पड़ेगा। जब हम माल खरीदेंगे तो हमको कम देना पड़ेगा, हम माल बेचेंगे तो हमको कम मिलेगा। तो जब कम मिल रहा है इसका मतलब डिस्काउंट एक्सपेंसेज है, और हम किसी को पैसा दे रहे हैं, हम कम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके कोई व्यक्ति 1000 रुपये मांग रहा था, आपने उसको 900 रुपये दे दिया, और आपका हिसाब यदि क्लियर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में 100 रुपये का आपको फायदा हो गया, और वही फायदा आपका डिस्काउंट कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा यदि आप समझते हो कि आप किसी व्यक्ति के 1000 मांग रहे थे, उसने आपको 900 रुपये दिए, तो आपको लॉस हो गया है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। कैश के साथ में जो डिस्काउंट भी आता है तो आपको यहाँ पे लिखना है। सिस्टम क्या होगा? कैश आती है डेबिट साइड में, जाती है क्रेडिट साइड में। वंस अगेन, when we are receiving the cash, then write in debit side of cash book, and we are paying the cash, then write in credit side of cash book। सिंपल सी बात, हम दे रहे हैं क्रेडिट साइड में, हम ले रहे हैं डेबिट साइड में। यदि आपका पैसा आ रहा है तो डिस्काउंट हमेशा लॉस ही होगा, ये याद रखिएगा। आप कैश दे रहे हो तो डिस्काउंट प्रॉफिट होगा, आप कैश रिसीव कर रहे हो तो डिस्काउंट आपके लिए लॉस होगा, ये फिक्स होता है। जब हम कैश रिसीव कर रहे हैं, when we are receiving the cash, then discount is loss। सिंपल सी बात है, जब हम कैश रिसीव कर रहे हैं उस कंडीशन में आपका डिस्काउंट लॉस ही होगा। क्यों होगा? सिंपल सी बात है, जब हम किसी पर्सन के 1000 रुपये मांग रहे थे, वो हमें 900 रुपये दे रहा है। जब हम किसी पर्सन के 1000 रुपये मांग रहे थे, उसने आपको 900 देकर कहा कि बस अब मैं नहीं दूंगा, मतलब लॉस हो गया अपना, सीधी सी बात है। और जब हम किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो डिस्काउंट आपको उस समय लिखना है जब हम रिसीव करेंगे और डिस्काउंट आ रहा है डेबिट साइड में, पेमेंट कर रहे हैं डिस्काउंट आ रहा है क्रेडिट साइड में। ठीक, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम समझ लेते हैं बैंक कॉलम। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ में समझने की कोशिश करना, बैंक कॉलम क्या होती है। देखिए, 2 कॉलम कैश बुक के बाद
हमारी आती है बैंक कॉलम कैश बुक, जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। कैश बुक के अंदर सबसे मेन पॉइंट रहती है जो 99% एग्जाम में आती है, और आपको ज़्यादातर मेहनत इसी में करना। आगे वाले सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, बैंक कॉलम या 3 कॉलम। देखिए जैसा कि नाम से क्लियर है, 3 कॉलम, 3 कॉलम मीन्स अमाउंट के 3 कॉलम होंगे। आप देख पा रहे हो, कैश, डिस्काउंट एंड बैंक। इससे पहले हमने 2 कॉलम समझा था, वहां कैश और डिस्काउंट था। उससे पहले सिंपल समझी थी, वहां एक ही कॉलम था, कैश। इस कैश बुक में आपके पास 3 कॉलम हो जाते हैं, फर्स्ट कैश, सेकंड इज डिस्काउंट एंड थर्ड इज बैंक। देखिए एक ऐसी कैश बुक जिसमें कैश के साथ बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी लिखे जाते हैं। हम पहले कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश। कैश से रिलेटेड 2 ट्रांजैक्शन होते हैं, या तो वो रिसीव होगा या पेड होगा। कैश या तो आएगी या जाएगी। मेरी बात बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आपकी कैश या तो आती है या जाती है। 2 ही आपके पास ट्रांजैक्शन हो सकता है, तीसरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता कैश से रिलेटेड। और फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज व्हेन वी हैव रिसीव्ड द कैश एंड सेकंड व्हेन द कैश इज पेड। तो जब आप कैश रिसीव करते हो तब तो आपको कौन सी साइड लिखनी है, डेबिट साइड, और पेड करते हो तो क्रेडिट साइड। ये आपने काम सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक दोनों में समझा। नाउ अवर रिलेटेड ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन। हम यहाँ पे बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन समझते हैं। 2 पॉइंट है बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में, हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं, सेम वो की वो बातें हैं। मैं यहाँ लिखता हूं बैंक। देखिए बैंक में आप 2 काम करते हो, एक तो कैश और एक आता है चेक। बैंक में 2 ही चीजें ट्रांसफर करवाई जा सकती है, 2 ही चीजें आप लिखते हो, एक तो लिखते हो आप चेक, एक लिखते हो कैश। देखो कैश का मतलब रोकड़, जो करेंसी अपन देख पा रहे हैं वो होती है कैश, और जो चेक होता है, जो आपको हमने एक बार समझाया भी था, चेक का एक फॉर्मेट भी दिखाया था, जो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक पेमेंट लेने के लिए आपको इशू करती है। तो आप बैंक के साथ में 2 ही ट्रांजैक्शन करते हो, एक तो चेक से रिलेटेड, एक होता है बैंक से रिलेटेड, सॉरी कैश से रिलेटेड। अब हमारे पास में एक पॉइंट आता है कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पे एक शब्द आता है कॉन्ट्रा एंट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं विपरीत प्रविष्टि। मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा ये क्या होती है विपरीत प्रविष्टि। थोड़ा सा ध्यान देना मेरे साथ में कि ऐसी प्रविष्टि जो रोकड़ बही के दोनों पक्षों में लिखी जाती है, ऐसी प्रविष्टि जो रोकड़ बही के दोनों पक्षों में लिखी जाती है, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। वंस अगेन, ऐसी प्रविष्टि जो रोकड़ बही के दोनों पक्षों में लिखी जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसी प्रविष्टि जो रोकड़ बही के दोनों पक्षों में लिखी जाती है, मतलब आपको कैश बुक की दोनों साइड में एक ही ट्रांजैक्शन दोनों साइड लिखना है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैश बुक की वो दोनों साइड में लिखा जाएगा, डेबिट में भी लिखना है, क्रेडिट में भी लिखना है। और ऐसे 2 ही ट्रांजैक्शन है जो दोनों साइड लिखे जाते हैं। पहला ट्रांजैक्शन होता है कैश जमा कराने पर, और दूसरा कैश निकालने पर। जब आप कैश बुक में पैसा जमा कराते हो, पहला पॉइंट, बैंक में जमा कराने पर, और एक होता है बैंक से निकालने पर। ये 2 ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें कॉन्ट्रा होती है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है दोनों साइड लिखा जाता है, कैश बुक का बैलेंस या कैश बुक की दोनों साइड में, चाहे वो डेबिट में भी लिखना है, क्रेडिट में भी लिखना है। ऐसे 2 ही व्यवहार हैं जो आप पोस्टिंग करोगे। पहला होता है आपका बैंक में जमा कराने पर, एक होता है बैंक से निकालने पर। यदि आप पैसा बैंक में जमा करा रहे हो तो भी लिखना है दोनों साइड, और निकाल रहे हो तो भी दोनों साइड लिखना। अब लिखना क्या है वो समझिएगा। जब आप जमा कराते हो तब तो लिखना है टू कैश बाय बैंक, क्योंकि उस समय हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश।
जैसे ही आप बैंक में पैसा जमा कराते हो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जब निकालते हैं तब एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये दोनों ही एंट्री आपको बैंक कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा बनानी होती है। कॉन्ट्रा का मतलब इनको दोनों साइड लिखना होता है। आप इसके लिए लिखोगे जब आपने बैंक में जमा कराया, फिक्स है बेटा, याद कर लीजिएगा, नहीं समझ में आए याद कर लो, फिक्स है ये। जब हम जमा कराते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होती है, उसका जब पोस्टिंग करोगे तो टू कैश बाय बैंक लिखना आपको, ठीक है। और निकालते हो तब लिखना है टू बैंक बाय कैश। निकालते हैं तब टू बैंक बाय कैश, जमा कराते हैं टू बैंक टू कैश बाय बैंक करते हैं। वैसे हम इसका प्रैक्टिस करते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, एक बार इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अपन एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपको जो बैंक कॉलम कैश बुक समझाया है उससे रिलेटेड एक प्रश्न देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखोगे, आप देख पा रहे हो, हाँ एक क्वेश्चन आपको देख पा रहे हो जो आपके बोर्ड पे लिखा हो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 50,000 रुपए। मैं एक बार पूरा प्रश्न पढ़ता हूँ, उसके बाद हम बोर्ड पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। वैसे ये प्रश्न आपके पास में हमने भेज दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में बचत खाता खोला, वैभव से नकद माल खरीदा, कार्यालय के लिए स्टेशनरी खरीदी, माल खरीदा, चेक से भुगतान किया, माल बेचा, नकद बैंक में जमा कराई, व्यक्तिगत खर्च के लिए बैंक से निकाले और किराया चेक से चुकाया, ठीक है। हम इसका एक बार कैश बुक बनाते हैं, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करते हैं अपन ये कैसे करना है। देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले अपन बनाते हैं कैश बुक। चलिए, अपने क्वेश्चंस का फर्स्ट ट्रांजैक्शन था आपके पास में, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। देखिए आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जैसे ही हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश आती है या जाती है, तो जनरली हमारे बिजनेस में कैश आती है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब कैश आपके पास आएगी तो उस समय आपको एंट्री करनी है 2011 जनवरी 1। आप डेबिट साइड लिखोगे 2011 जनवरी 1 टू कैपिटल। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको कैपिटल वर्ड यूज करना है। बिजनेस स्टार्टिंग के लिए आपको लिखना है टू कैपिटल, ठीक है। अब हमारे पास में अमाउंट है इस प्रश्न का 50,000 रुपए, हमने लिख दिया 50,000 कैश में, क्यों कैश से स्टार्ट किया है। तो फिर लिखा बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोला। आप किसी भी बैंक में जब खाता खोलते हो इसका मतलब आपने बैंक में पैसा जमा कराया है, और जब भी हमारा पैसा बैंक में जमा होता है दैट मीन इट इज द कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी हम बैंक में पैसा जमा करा रहे, व्हेन वी हैव डिपॉजिट द अमाउंट इन बैंक, दैट इज दिस ट्रांजैक्शन इज अवर कॉन्ट्रा एंट्री। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराओगे तब हमारा वो ट्रांजैक्शन कैसा होगा, कॉन्ट्रा। और कॉन्ट्रा का मीन्स आपने बैंक में जमा कराया, इसका मतलब आपको एंट्री करनी है 2000 जनवरी 2 टू कैश एंड बाय बैंक। लिखोगे 2011 जनवरी 2 बाय बैंक। एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैश बुक की दोनों साइड में लिखा जाएगा। बैंक में जमा कराते हो तो टू कैश बाय बैंक, याद रखिएगा ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। आपको कैश बुक की दोनों साइड लिखनी है, टू कैश बाय बैंक। अमाउंट है आपके पास में 30,000, तो यहाँ टू कैश लिखा है तो अमाउंट आएगा बैंक कॉलम में। टू कैश लिखा है तो अमाउंट कहाँ लिखना है, बैंक कॉलम में, और बाय बैंक लिखा है तो अमाउंट लिखोगे कैश कॉलम में। ये छोटा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास वैभव से नकद माल खरीदा। जैसे ही आप माल खरीदते हो कैश जाती है, हमारे यहाँ से कैश जा रही है और जाएगी तो आप एंट्री करोगे बाय की साइड में, क्रेडिट साइड में, जनवरी 4 बाय परचेज। यहाँ वैभव का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम माल खरीद रहे हैं, नकद खरीद रहे हैं, तो उस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। बाय परचेज अमाउंट है आपके पास 1000 रुपए, नकद खरीदा है तो कैश में।
नेक्स्ट, कार्यालय के लिए स्टेशनरी खरीदी है। आप स्टेशनरी खरीद रहे हो, एंट्री करोगे जनवरी 5 बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी बाय में क्यों आया? क्योंकि कैश जाएगी। आप स्टेशनरी खरीदोगे तो कैश जाती है, और कितनी कैश गई है? 1000 रुपए। कैश में पेमेंट किया तो 1000 रुपए। नेक्स्ट, आपका माल खरीदा, चेक से भुगतान किया। माल खरीद रहे हैं, भुगतान चेक से कर रहे हैं। आपका माल खरीदा गया जनवरी 10 बाय परचेज, क्योंकि पैसा जा रहा है। बाय वो कैश में जाओ या चेक से जाओ, कैसे भी पैसा बाय की साइड में, पैसा आया है डेबिट साइड में, जा रहा है बाय में, आ रहा है टू में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कैश आती है टू में, चेक आता है टू में, जाता है, कैश जाती है बाय। ये ऑप्शन है। कैश जा रही है, चेक जा रहा है, आप दे रहे हो तो बस लगे पड़ो बाय। आ रही है टू में, कैश जा रही है तो आपका पेमेंट चेक से किया है तो अमाउंट आप लिखोगे बैंक कॉलम में। आपने माल खरीदा 6000 का, आप यहाँ पे 6000 दिखा दोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है माल बेचा। जब हम माल बेचते हैं, कैश आती है जनवरी 12 टू सेल्स। टू सेल्स अमाउंट है आपके पास में 5000 रुपए कैश में आएगा, क्योंकि आपने कैश माल बेचा है। यहाँ कोई नहीं लिखा हुआ कि आपने चेक से पेमेंट किया या कैश से पेमेंट किया है। नेक्स्ट है आपका नकद बैंक में जमा कराई। आपने कैश बैंक में जमा कराई, वंस अगेन इट इज कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो कॉन्ट्रा होती है, बैंक से निकालते हैं तो कॉन्ट्रा होती है। अपन वापस कैश जमा करा रहे हैं, लिखोगे टू कैश जनवरी 15 आई थिंक है, टू कैश बाय बैंक। आपने पैसा जमा कराया है 2000 रुपए, तो कैश के लिए तो बैंक में लिखोगे 2000 और इधर लिखोगे कैश में 2000। देखो, जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसके लिए आपको LF में C लिखना होगा। C का मतलब होता है कॉन्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत खर्च के लिए बैंक से निकाले। आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो, लेकिन वो है पर्सनल यूज के लिए। यदि ये पैसा आपने बिजनेस यूज के लिए निकाला होता तब तो ड्रॉइंग उसे कहते कॉन्ट्रा एंट्री, बट ये आपका पर्सनल यूज के लिए, इसलिए कॉन्ट्रा ना होकर आप डायरेक्ट एंट्री करोगे जनवरी 25 बाय ड्रॉइंग। आप पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो तो एंट्री करोगे बाय ड्रॉइंग, और अमाउंट है आपके पास में 1000 रुपए, और ये अमाउंट लिखोगे बैंक में, क्योंकि बैंक से निकाल रहे हो। कैश में निकालते तो कैश में लिखते। नेक्स्ट है आपका किराया चेक से चुकाया जनवरी 30 बाय रेंट, क्योंकि रेंट पेमेंट हो रहा है और वो भी आपका चेक से हो रहा है तो आपको इधर लिखना है। देखो, ड्राइंग यानी पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब हम पैसा निकालते हैं तो आपका पैसा तो जा रहा है, बाय की साइड लिखनी है। ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग लिखते हैं। अब पैसा बैंक से निकाला है, इसीलिए आपको बैंक में लिखना है। बाय की साइड क्यों आया? क्योंकि कैश जा रही है, चेक से पेमेंट जा रहा है। ड्राइंग क्यों लिखा? क्योंकि पर्सनल यूज के लिए। और बैंक में क्यों लिखा? क्योंकि बैंक से निकाल रहे इसलिए, ठीक है। नाउ अब इसका हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर का मतलब टोटल करनी है। देखो, यहाँ की टोटल देखोगे 50,000 एंड 5,000, 55,000। डेबिट साइड में कैश का टोटल आया 55,000। क्रेडिट साइड देखोगे 30, 31, 32 और 34,000। तो 55,000 में से 34,000 गए, पीछे कितना बचा? 55 में से 34 गए, पीछे कितनी बचती है? 21,000। तो आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन 21,000। ऐसा का ऐसा बैंक का भी देखते हैं तो इधर आ रहा है 32,000 और इधर है आपका 6, 7 और 10,000।
तो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 22,000। ये आपका बैलेंस शीट हो गया। फिर आप टोटल लिख दोगे, कंप्लीट करोगे। $55,000, $32,000, 55 and 32। इस तरह से आपको टोटल लिखने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया तो आप मुझे वापस पूछ लीजिएगा, बता देंगे। धन्यवाद। तो ये था आपका बैलेंस कैरी डाउन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोटबुक में करना और हमें सॉल्व करके सेंड करना। ठीक, ओके, थैंक यू।